नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न 100% रियल है जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दें, आज बहुत सारे टॉपिक को जो है एग्जामिनर स्किप कर दिया है, जो काफ़ी कॉमन टॉपिक जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, मौलिक कर्तव्य वगैरह, ये सब दिन आया करता था एग्जाम में, लेकिन आज जो है यहाँ पर स्किप देखा गया है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 केजी के फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक किसने जीता था। बता दें दोस्तों, कॉमनवेल्थ 2022 में जो गेम हुआ था ये बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और यहाँ पे 62 केजी फ्री स्टाइल में जो है रेसलर साक्षी मलिक जो है गोल्ड जीती थी। यहाँ पे जो है भारत की चतुर्थ पोजीशन रहा था। एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और चौथा स्थान प्राप्त किया था सभी देशों में भारत ने यहाँ पर। तो इसीलिए जो है ज़्यादा फेमस हो गया और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अच्छे से देख लेना है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1923 में होती है, हैमिल्टन कनाडा में है, यहाँ से हुई थी। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम में हुआ। यहाँ पर भारत ने कुल 61 पदक जीते। आपको ये पदक का रेशियो जरूर याद रखना है, ठीक है। 22, 16, 23, 22 गोल्ड है, 16 रजत है और 23 आपका कांस्य है। भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में दिलाई थी। और बात करें जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां भी ये प्रथम पदक दिलाई थी मीराबाई चानू ही वेट लिफ्टिंग में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआती ध्वजवाहक पीवी सिंधु है और मनप्रीत सिंह थे। उसके बाद जो समापन कार्यक्रम का ध्वजवाहक थे ये शरद कमल थे। तो आपको ये इतनी बात जो है आपको कॉमनवेल्थ से रखना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सरकार के किस योजना के द्वारा गरीब आदमी का बैंकों में खाता खोला गया। बहुत ही गूगली था ये, काफी कॉमन सा प्रश्न है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है एक पहल है जिसके तहत एकजुट इतनी बैंक की खाता खोली गई थी। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, बात करें इसकी शुरुआत कब होती है तो 2014 में होती है। इस योजना का लक्ष्य भी पूछा था, तो इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था कि हर आदमी का अपना एक बैंक अकाउंट हो और हर आदमी जो है बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सके। बात करें उज्ज्वला योजना, तो ये एलपीजी कनेक्शन से है, आने वाले शिफ्ट के लिए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो है योजना ज्यादा उठाने लगा है। मातृत्व वंदना योजना, ये इसके कई चरण है, लेकिन एक चरण ऐसा है कि अगर कोई भी लेडीज प्रथम बार मतलब गर्भवती, मतलब आपका क्या बोलते हैं, गर्भवती होती है तो उसको जो है पोषक आहार हेतु कुछ रकम दिए जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होती। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे चेचक, पीलिया, सर्दी जुकाम, हर्पीज, हेपेटाइटिस। ये मैं अपने मन से लिखा हूँ, ऑप्शन नहीं मिला है। एक ऑप्शन लेकिन वहाँ पे टीबी था, और टीबी जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। और कल ही मैंने अपने तरफ से जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि किस जीवाणु से होता है। तो बहुत सारे एक फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको कई तरीके से फायदे हो जाते हैं। अगर कल आपने ये देखा होता कि टीबी जो है जीवाणु से होता है मान लीजिए, तो ये छोड़ने की बात ही नहीं आती, क्योंकि ये टीबी आपको जो है विषाणु वाला जो है वो छोड़ के जो नहीं होता है वो छांटना था, ठीक है। वैसे आने वाले शिफ्ट के लिए विषाणु से चेचक होता है, पीलिया होता है, सर्दी जुकाम होता है, हर्पीज होता है, हेपेटाइटिस होता है। ये सब विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा है ना। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आए गए हैं, जहां पे 4 आर्टिकल का नाम दिया गया था, ठीक है। उसमें एक आर्टिकल 40 दिया गया था जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, और यही राइट आंसर करके आना था, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है नहीं आती है। तो यही आपको टिक करके आना था, आर्टिकल 40। यहाँ पूछा गया था कि मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल, तो ये 12 से 35 तक ही है, ठीक है। आर्टिकल 40 नहीं होगा, ठीक है। और बाद बाकी मौलिक अधिकार में क्या क्या आर्टिकल इंपोर्टेंस है 12 से 35 तक, वो आपको मैं पहले ही पीडीएफ में लिख चुका हूं, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ को आपको अगर तुरंत करंट में नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम के बैग में जाएंगे या फिर मीडिया में जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था बेनू बिहार कहाँ स्थित है। दोस्तों बेनू बिहार ये राजगीर में स्थित है, बिहार में स्थित है, ठीक है। बेनू बिहार बिहार में स्थित है। इस प्रकार का प्रश्न आया था, ठीक है। एक प्रश्न और आया था, इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आया था। आज काफी वेटेज दिखा है जीके जीएस के अंदर, काफी मतलब एक वजन कह सकते हैं, और काफी जो घुमाया गया है। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, लगभग 60 क्वेश्चन जो है खाली मैथ और रीजनिंग से ही आ रहे हैं। तो आपको जो है मैथ और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ रखनी है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का चैप्टर नहीं बदल रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। वही घिसा पिटा, आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, यही सब जो है, लाभ हानि, परसेंटेज, माध्यमिका बहुलक, यही सब। तो इससे आपको फायदा है। जिसकी मैथ थोड़ा भी ठीक है उनके लिए काफी खुशी खबर है ये। तो इनमें से
पूछा गया था कि कौन सा वन जीवारण्य नहीं है, तो ये मानस, नागा अर्जुन दो ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं। एक दो ऑप्शन जो और होंगे उसमें से एक वन जीवारण्य। बात करें नागा अर्जुन की, तो नागा अर्जुन जो है भारत में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये सेलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और मानस जो है आपको असम में है, ठीक है। असम में और भी है, कांजीरंगा है, ठीक है, नमेरी है। यौन संबंध से संबंधित रोग कौन सा, इस प्रकार का प्रश्न आया था। पहले शिफ्ट में भी एड्स से पूछा गया था और आज इस एड्स को जो है दूसरे रूप में पूछा गया, तो यहाँ पे एड्स हो जाएगा। मैंने बताया था असुरक्षित यौन संबंध, उसके बाद असुरक्षित रक्ताधान, इस सब से एड्स हो सकती है। एड्स वायरस जनित रोग है जो HIV वायरस से होती है और असंक्रामक तत्व को शरीर में नष्ट कर देती है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में माना जाता है। वायरस की खोज जो है इवान वस्की ने किया है, जीवाणु की खोज जो है आपका ये ल्यूवेनहॉक ने किया है, ठीक है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। एक प्रश्न आया था, रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को जो है रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एक प्रश्न अब यहाँ पे रख लीजिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौर्य को। आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर 56वां पूछेगा तो नीलमणि फुकन को दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न आता, अप्रैल 2022 तक 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन थी? वहां पे जो आपका झूलन गोस्वामी, मिताली राज, इस प्रकार का नाम था, ठीक है। तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली जो एकमात्र विश्व की महिला है ये है आपका मिताली राज। मिताली राज क्रिकेट में जैसे ही आपको लगे कि भाई ये बहुत बड़ी रिकॉर्ड की बात हो रही, तो आप मिताली राज को अगर नहीं आता है तो बाय डिफॉल्ट मार के आइएगा, क्योंकि ये जो है सब चीज में अव्वल है महिला क्रिकेट में। सबसे पहले दोहरा शतक बनाई है, इसके बाद 10,000 रन पूरा करने वाली है। हाल में ही से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है और भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन भी रहे हैं, ठीक है। तो मिताली राज इसका राइट आंसर था। 6 बार वर्ल्ड कप खेली है। बात करें अब तक कौन कौन से खिलाड़ी 6 बार वर्ल्ड कप खेले हैं, तो एक भारत की तरफ से सचिन ही खेले हैं 6 बार वर्ल्ड कप, और एक मिताली राज विश्व स्तर पर पहली महिला है, ठीक है। मिताली राज जो है तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। तो एक इससे पहले सचिन तेंदुलकर हो गया और एक पाकिस्तान का जावेद मियांदाद हो जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा खिलाड़ी है। पहला दोहरा शतक बनाने वाली बात हमने कर ही दिया, 10,000 रन बनाई ये भी बता दिए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो टोटल 12 आदमी को दिया गया था, इसमें से एक मिताली राज भी शामिल थी और एक सुनील छेत्री भी शामिल थे जो फुटबॉलर है। इन दोनों के अलावा 10 जो है ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता थे, ठीक है। तो 12 आदमी को दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार लेटेस्ट वाली। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य कितनी बढ़त हासिल की गई? आपको मैंने कल जो टेस्ट मतलब मॉडल सेट दिया था अपनी तरफ से, उसमें देख लीजिएगा मैंने रखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था, तो 2.1 था। वहीं पर प्राप्ति की बात हमने मौखिक रूप से किया था कि 3.6 की प्राप्ति हुई, तो आप अंतर नहीं घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे इतनी प्राप्ति हुई और इतनी का अंतर रहा। इस प्रकार का प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति के बीच कितना अंतर था, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो यहाँ पे आराम से हो सकती थी। हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थे प्रथम पंचवर्षीय योजना। बात करें योजना कौन बनाते हैं? योजना आयोग। अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। अब योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग आ गया है 2015 से। और नीति आयोग के भाई अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? परमेश्वरम है, ठीक है। शक्ति का सूत्र आपसे पूछा गया, तो शक्ति के कई फॉर्म में सूत्र होते हैं। कार्य बटा समय भी हो जाएगा या आपका जो है P बराबर VI भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक की बात करें तो आपका वाट होता है और एक अश्व शक्ति बराबर आपका 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट के बराबर एक हॉर्स जो है पावर होता है, मतलब एक अश्व शक्ति, ठीक है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी प्रिज्म से होकर गुजारने पर कितने रंगों में विभाजित होती है? सब दिन वही कहानी, तो 7 रंगों में विभाजित होती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। पहले भी हम आपको PDF भी दे चुके हैं, ये वाला मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट परसों दिया था ये। तो वर्ग का विक्षेपण कहा जाता है। ये मैं इसलिए फिर से रख लिया कि सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है आपका। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। लाल रंग की प्रकीर्णन या अपवर्तनांक या विचलन जो भी कहिए सबसे कम होगा। वायलेट का अपवर्तनांक, प्रकीर्णन या विचलन ये सबसे अधिक होगा। जो सबसे नीचे है उसकी सबसे अधिक विचलन होती है, ठीक है। ये भी बताया था तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में कैसा ये है आपका रिलेशन, तो व्युत्क्रमानुपातों का रिलेशन है। और यहाँ पर जो रोज देखने को मिलता है आपको न्यूमेरिकल, यहाँ पर आज फिर से उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल मिला है सेकंड शिफ्ट में कि फोकस दूरी दे दिया है 5/2, है ना। फोकस दूरी दे दिया है आपका 5/2 मीटर। अब वस्तु की दूरी है 10 मीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के छोड़ू क्या? आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे निकाल के बताइएगा। उत्तल दर्पण है, ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उत्तल दर्पण में आपको क्या क्या करना है। उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है जी, है ना। यहाँ पे आप फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की, ठीक है। इसमें F भी आपको पॉजिटिव लेना है और U हमेशा निगेटिव लेना है और V हमेशा पॉजिटिव लेना है। इससे हमको बना के बताइएगा कि कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का। और जो बच्चा बना के भेजते हैं मैं समझूंगा वही कंसस है, और जो नहीं बना के भेजते मैं समझूंगा वो कंसस नहीं है। क्योंकि अगर आप कंसस हो तो कम से कम एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए इसको, और क्या आंसर आता है। अगर गलत आएगा तो मैं आपको जो है कमेंट करके बता दूंगा कि सही नहीं है, ठीक है।
एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि ऑक्सीकरण की घटना में कौन सी प्रतिक्रिया होती है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण अवकरण, अवकरण में क्या होती है, अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, निगेटिविटा जो है नकारात्मकता ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नकारात्मक कण होती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, त्याग होता है ना, त्याग होता है, मतलब निगेटिव चार्ज की त्याग होती है। तो अर्थ से स्पेस टाइम को जो है तत्वों से रिलेट करके दिया गया था कि ऑक्सीकरण की घटना में क्या होती है, तो ऑक्सीजन का त्याग हो, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव -2 चार्ज होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो और हाइड्रोजन का जो है ऐड होना होता है, मतलब जुड़ना होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आज के इस शिफ्ट को जीके जीएस के बनाने के लिए आपको काफी नॉलेज की जरूरत थी, ठीक है। यहाँ पे जब ऑक्सीकरण और अवकरण की सभी अभिक्रिया एक साथ होती है ना, तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, कि एक ही अभिक्रिया में जो है कोई हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है, कोई ऑक्सीजन त्याग रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब साथ साथ चले तो ऑक्सीकरण अवकरण आप समझ ही गए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की त्याग होती है, मतलब नकारात्मक निगेटिविटी जो है कम होती है, और अवकरण में क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है, नकारात्मकता, मतलब इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया था आपसे सीधे सीधे। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक की बात कर लें तो एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक 13 होती है डायरेक्ट, और ये एक अच्छा चालक है। इसका प्रमुख अयस्क जो है आपका बॉक्साइट है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। इस प्रकार का ऑप्शन दिए गए थे, घास, कीट, मेढक, सांप। तो आप जानते हैं आहार श्रृंखला में प्रथम उत्पादक होता है, उत्पादक कौन हो गया, घास, तो घास सही है। उसके बाद घास को खाएगा कौन, कीट खाएगा। घास को कौन खाएगा, कीट। कीट को कौन खाएगा, मेढक। मेढक कौन खाएगा, सांप, ठीक है। तो इस प्रकार का आहार श्रृंखला चलता है। ये दूसरे क्रम में ऐसे भी सजाते हैं, घास, हिरन, फिर मांसाहारी यानी शाकाहारी, मांसाहारी, इस प्रकार से भी आप सजा सकते हैं। तो आहार श्रृंखला में हमेशा पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ना कि घास खाता है कीट पतंग, कीट पतंग को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, ठीक है। चलते हैं आगे। सांप आपका रेप्टेलिया होता है, मेढक आपका एम्फीबिया होता है, कीट आपको आर्थ्रोपोडा होता है, और घास आपको पादप होता है। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे भी कभी भी पता नहीं क्या छप जाए, टीसीएस वाले ने क्या छापे, ठीक है। एक प्रश्न आया था, वसा का पाचन कहाँ पर संपन्न होती है। प्रथम शिफ्ट में पूछा गया कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रथम में था कि मुख से शुरू होता है। मुख से जो लार निकलती है उसमें टाइलिन और एमाइलीज नामक एंजाइम निकलते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो स्टार्च पे पाचन में काम करता है। वहीं पर हमने बताया था कि भोजन जो है सबसे अधिक और पूर्ण रूप से संपन्न कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में होती है, ठीक है, जहां पे 4 आवर भोजन लगभग रहता है। तो यही छोटी आंत में जो है वसा जो होता है, मतलब फैट, इसका पाचन जो है हो जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक जो क्या बताना चाह रहा था, सबसे अधिक आपका जो ऊर्जा मिलता है वो भी वसा से ही मिलता है शरीर में। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ग्लूकोज से लगभग 3.26 कैलोरी मिलता है, वसा से लगभग 9.2 कैलोरी मिलता है 1 ग्राम के जलने पर, ठीक है। एक प्रश्न आया था, डिफ्टीरिया किससे होता है। दोस्तों डिफ्टीरिया जो है ये जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो आज बीमारी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजी से लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, जबकि जीके जीएस की संख्या कम पूछी गई फिर भी, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 में संसदीय कार्यकारी मंत्री कौन है। प्रहलाद जोशी है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अगर आपको ध्यान हो तो एनालिसिस देखने का आपको यही जो है फायदा हो जाता है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैथ की एनालिसिस है उसको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न मिल गए हैं, अगर 10 प्रश्न तक भी मिल जाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैथ का क्या लेवल रहा है, क्योंकि आज मैथ की क्वेश्चन बहुत सारे बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि रीजनिंग की जो है पैटर्न चेंज किए जा रहे हैं। हालांकि आपके लिए खुशी की बात है कि हल्का पैटर्न आ रहा है। ये पैटर्न पहले कभी बैंक में पूछा जाता था, अब जो है आरआरबी पूछ रही है, लेकिन हल्का पैटर्न है कि संख्या दे देता है आपको, और इसी संख्या के साथ जो है संक्रिया पूछा जाता है कि भाई जो इनको जो आरोही क्रम में अब अरेंज करेंगे तो कौन सी स्थान नहीं बदलेगा, कितने संख्या है जिसके स्थान बदल जाएंगे, कौन सी संख्या है जो लास्ट में आएंगे, कौन सी संख्या पहले आएंगे। तो इस पे जो 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ये पहले बैंक में पूछा जाता था, जो काफी इजी होता है और इसमें गलती होने की संभावना काफी कम होती है। तो आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।